जब हम विषम परिस्थितियों में घिरे हुए होते हैं, हर समय हमें बुराइयां और कमियां ही नज़र आती रहती हैं। प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण हम अपने जीवन में हार का सामना करते रहते हैं। जब जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं होता है, कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। हर जगह असफलता, नाकामयाबी हमें मिलती है, हमें दिखाई देती है। उस समय हमें केवल यही समझ आता है कि इस संसार में हमारे लिए कुछ नहीं है। इस जीवन में हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। यह प्रकृति, यह संसार के लोग हमारे विरुद्ध हैं और केवल हमें पीछे ही धकेल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे मन पर इस तरह की भावना की चादर भी हम स्वयं ही ओढ़ लेते हैं कि ईश्वर भी अब हमारे साथ नहीं है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जब उसमें हमारी पराजय हो रही है तो ईश्वर तो सब देख रहा है, हमें पराजित होते हुए भी देख रहा है। फिर भी ईश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। जब हम निरंतर इस तरह के भाव अपने मन में लाते रहते हैं तो हमारा मन, हमारा दिमाग यह स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति चकनाचूर होने लगता है। हमारा स्वयं पर विश्वास तो बहुत पहले ही टूट जाता है। आत्मविश्वास हम अपना खो देते हैं, किंतु जो विश्वास ईश्वर पर रहता है वो विश्वास भी धीरे धीरे धूमिल होते चला जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? हमें वास्तव में समझना क्या है कि क्या वास्तव में ईश्वर हमारे साथ नहीं होता है। इसमें सदैव सबको स्मरण रखना है, ईश्वर हमारे मन का भाव है। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास होगा। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे ईश्वर का। अगर इस कथन को पूर्ण रूप से हम समझ लें तो हमें समझ आएगा कि ईश्वर हमारा विश्वास है। अगर हमारा विश्वास नहीं है ईश्वर के प्रति तो ईश्वर भी हमारे साथ नहीं है। और अगर हमारा विश्वास अपने ईश्वर पर कभी भी धूमिल नहीं होता तो ईश्वर भी सदैव हमारे साथ रहता है, हमारे साथ ही चलता रहता है। यदि हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर हमें पीड़ा में देखना चाहता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमें शक्तिशाली बनाना चाहता है, सशक्त करना चाहता है। हर परिस्थिति में हमें जीवन जीने का एहसास कराना चाहता है। कभी भी हम विषम परिस्थिति में हारे नहीं, हमें यह महसूस कराना चाहता है। ईश्वर हमारे साथ सदैव होता है। हमें विषम परिस्थितियों में केवल महसूस होता है कि वह हमारे साथ नहीं है। हमें समझना होगा कि जब हमारे जीवन में छोटी छोटी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां हमें लगता है कि ये तो गलत हो सकता था, लेकिन ये गलत हुआ नहीं। यह विषम परिस्थिति हमें नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन इस विषम परिस्थिति में हमें नुकसान पहुंचाया नहीं। जब ऐसी तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं तो हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि क्या हमारा ईश्वर हमारी सहायता नहीं कर रहा है। ईश्वर हमारी सहायता सदैव कर रहा होता है, लेकिन
क्या हम इतने ज्ञानी हैं जो समझ पाएं कि ईश्वर सदैव हमारी सहायता कर रहा है? छोटी छोटी बहुत सारी मुसीबतें हमारे जीवन में आती रहती हैं और फिर चली भी जाती हैं। कई बार बड़ी मुसीबतें भी आती हैं, बड़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन चली जाती हैं, हमें नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। वहाँ हम नहीं सोचते हैं कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन वास्तव में ईश्वर सदैव हमारे साथ रहता है, चाहे हम दुख की स्थिति में हो या सुख की स्थिति में। अगर दुख की स्थिति में है तो ईश्वर हमें मजबूत करना चाहता है, और सुख की स्थिति में तो ईश्वर हमारे साथ सदैव खुश रहना चाहता है, हमें खुश करना चाहता है, हमें खुश करना चाहता है।